सगीर सेंटर है, राशिद मिनाज रोड, बड़ा ही चलता हुआ मेन शाहरा है, बहुत बड़ी शाहरा है, मेन शाहरा है यार, हज़ारों गाड़ियाँ गुजरती है वहाँ से। वहाँ पर दिन दिहाड़े 2:20 पर यार वहाँ पर हमसे आके उन्होंने सिर्फ हमसे नहीं छीना, बाकी जो लोग थे और एक और चैनल अभी न्यूज़ काम कर रहा था वहाँ पर, उनका भी कैमरा छीना है। कैमरे 3 गए, यानी 2 मेरे, एक और चैनल का कैमरा भी गया। उसके साथ उन्होंने वहाँ पर जो लोग दाल चावल खा रहे थे उनको भी लूटा है। यानी 1 से 1.5 मिनट तक मेन शाहरा पे लोग लूटमारी करते रहे। 4 अफराद मुसल्ला होकर, और हुकूमत सो रही थी, डाकू जाग रहे थे। हम सब शादी हो गए, एक जद्दोजहद कर रहे थे। आप हमारे साथ खड़े हो ना, हम उनके साथ खड़े, वो हमारे साथ खड़े, हम एक दूसरे के साथ सब खड़े हुए हैं। देखो बातें बहुत हो गई, हमने तहफ़्फ़ुज़ भी बहुत बार मांग लिया। अगर आप छीनेंगे तहफ़्फ़ुज़, आवाज़ बुलंद करेंगे, रोज़ाना निकलेंगे तो हुकूमत को होश के नाखून लेगी, वरना हुकूमत नहीं कर सकती। यार क्या जराइम बढ़ेंगे, मतलब क्या 60,000 अफराद लोग जा चुके हैं भाई इस साल। 60,000 अफराद लोगों से मोबाइल छीने गए, उनसे कीमती सामान छीना गया। 60,000 अफराद कोई कम होते हैं यार, वो छीन लिया गया है। और अब तो हमारी माओ बहनों को थप्पड़े मार रहे हैं वो ना देने पर। यार हमारी थोड़ी सी ये है कि कम से कम हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं उनको इंश्योर कराया जाए कि अगर खुदा ना खास्ता कोई इस तरह का हादसा कुछ दोबारा होता है तो हमारी चीज़ें इंश्योर्ड हों, हमें ये टेंशन ना हो। अगर हम पहली नौकरियां तो पाकिस्तान में है नहीं, और जो हैं अगर कोई ये जो इन्फ्लुएंसर काम कर रहे हैं, यूट्यूबर काम कर रहे हैं, ये इनको अगर ये हौसला मिल रहा है, अब ये इसके हिम्मत ना टूट जाए, क्योंकि कहीं भी हम लोग सेफ़ नहीं है। हम लोग जब घर से बाहर निकलते हैं हम अल्लाह के आसरे में निकलते हैं भाई, कोई हम लोगों की सिक्योरिटी नहीं है, कोई हमारी हिफाजत नहीं है। तो इससे सिर्फ ये है कि ये बिल्कुल हुकूमत का फेलियर है, ठीक है जी, हुकूमत का इसका टोटल फेलियर है। देखिए पुलिस जब उनको ऑर्डर मिलता है तो वो काम करती है। अगर आप पुलिस को सही राइट दें, पुलिस के ऊपर दबाव रहेगा कि भाई काम ही ना करे तो काम कौन करेगा? कोई तनवीर बहलीम के साथ जो कुछ हुआ है ये सरासर जुल्म है और उस पर अब तक कोई मुनासिब कार्रवाई नहीं हुई है। तो हम पुलिस से ये मुतालबा करते हैं कि यूट्यूबर्स और कराची के तमाम शहरियों को इन डकैतों से निजात दिलाई जाए, और जो कुछ शहर में हो रहा है उसके वो महकमा अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे, और जो तनवीर भाई के साथ जो कुछ हुआ है उसका अजाला किया जाए। हम गवर्नमेंट से भी मुतालबा करते हैं, और हम कराची प्रेस क्लब की तरफ से तमाम यूट्यूबर्स को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि आप लोगों के साथ कभी भी कोई ज़्यादती होगी, हर जुल्म के पीछे, हर ज़्यादती के पीछे कराची प्रेस क्लब आपके साथ खड़ा हुआ है। और जो कुछ कराची प्रेस क्लब के इख्तियारात में है, कराची प्रेस क्लब अपने इख्तियारात इस्तेमाल करेगा और अपने यूट्यूबर्स भाइयों के साथ हमेशा ताउन करता रहेगा। डकैत हैं, उनका मामला ये है कि अब उनके हाथ सहाफ़ियों तक पहुंच गए हैं। हमारे दोस्त तनवीर बहलीम के साथ जो कुछ हुआ है ये सरासर जुल्म है और उस पर अब तक कोई मुनासिब कार्रवाई नहीं हुई है। तो हम पुलिस से ये मुतालबा करते हैं कि यूट्यूबर्स और कराची के तमाम शहरियों को इन डकैतों से निजात दिलाई जाए, और जो कुछ शहर में हो रहा है उसके वो महकमा अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे, और जो तनवीर भाई के साथ जो कुछ हुआ है उसका अजाला किया जाए। हम गवर्नमेंट से भी मुतालबा करते हैं, और हम कराची प्रेस क्लब की तरफ से तमाम यूट्यूबर्स को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि आप लोगों के साथ कभी भी कोई ज़्यादती होगी, हर जुल्म के पीछे, हर ज़्यादती के पीछे कराची प्रेस क्लब आपके साथ खड़ा हुआ है। और जो कुछ कराची प्रेस क्लब के इख्तियारात में है, कराची प्रेस क्लब अपने इख्तियारात इस्तेमाल करेगा और अपने यूट्यूबर्स भाइयों के साथ हमेशा ताउन करता रहेगा। सारे के सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि जी स्ट्रीट क्राइम हो गया, यूट्यूबर को हमारे भाई के साथ जो कैमरा छीना गया, ये कोई आम बात नहीं है, ये अमूमन रूटीन का काम है उन लोगों के लिए। मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाहता हूँ आईजी सिंध साहब को, 3 महीने से आपने ट्रैफिक के चालान को बंद किया हुआ है, सिंध पुलिस के एहलकार नहीं रोक सकते, ट्रैफिक पुलिस को इख्तियारात देने चाहिए। ये 3 महीने से चालान का सिलसिला बंद है, इसको खोला जाए ताकि हर गली के नुक्कड़ पर जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं वो लोग स्ट्रीट क्राइम को रोक सकते हैं। देखें हम यहाँ पर खड़े रह के रोज़ाना की बुनियाद पर एहतजाज करेंगे, इसका कोई हल नहीं है। आईजी सिंध साहब को चाहिए तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाएं,
सबसे पहले ट्रैफिक एहलकारों को इख्तियारात दें ताकि वो हमारी जान और माल को महफूज बना सके। देखिए सिंध पुलिस आपको जो इतना प्रोटोकॉल या फिर आपकी जान को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती। आप गली के कोने में अगर आप एक असला लगा के घूमते हैं तो आप ट्रैफिक पुलिस एहलकार आपको रोकता नहीं है। पूरे शहर में आप असला लेके घूमें, आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा। डर था, खौफ था सिर्फ ट्रैफिक पुलिस एहलकार के कोई वो पकड़ ना ले। तो हमें चाहिए कि सिंध पुलिस के जो IG सिंध साहब हैं उसका हल तलाश करें ताकि हमारे भाई के बजाय दूसरे जो आम शहरी हैं उनको लूटने से जो है वो बचाया जा सके। सारे के सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि जी स्ट्रीट क्राइम हो गया, यूट्यूबर को हमारे भाई के साथ जो कैमरा छीना गया, ये कोई आम बात नहीं है, ये अमूमन रूटीन का काम है उन लोगों के लिए। मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाहता हूँ IG सिंध साहब को, 3 महीने से आपने ट्रैफिक के चालान को बंद किया हुआ है। सिंध पुलिस के एहलकार नहीं रोक सकते, ट्रैफिक पुलिस को इख्तियारात देने चाहिए। ये 3 महीने से चालान का सिलसिला बंद है, इसको खोला जाए ताकि हर गली के नुक्कड़ पर जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं वो लोग स्ट्रीट क्राइम को रोक सकते हैं। देखें हम यहाँ पर खड़े रह के रोज़ाना की बुनियाद पर एहतजाज करेंगे, इसका कोई हल नहीं है। IG सिंध साहब को चाहिए तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाएं, सबसे पहले ट्रैफिक एहलकारों को इख्तियारात दें ताकि वो हमारी जान और माल को महफूज बना सके। देखिए सिंध पुलिस आपको जो इतना प्रोटोकॉल या फिर आपकी जान को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती। आप गली के कोने में अगर आप एक असला लगा के घूमते हैं तो आप ट्रैफिक पुलिस एहलकार आपको रोकता नहीं है। पूरे शहर में आप असला लेके घूमें, आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा। डर था, खौफ था सिर्फ ट्रैफिक पुलिस एहलकार के कोई वो पकड़ ना ले। तो हमें चाहिए कि सिंध पुलिस के जो IG सिंध साहब हैं उसका हल तलाश करें ताकि हमारे भाई के बजाय दूसरे जो आम शहरी हैं उनको लूटने से जो है वो बचाया जा सके। कराची जावेद आलम ओडो साहब के एक पिछले दिनों जो बयान दिया बिजनेस कम्युनिटी से, वो सारी की सारी जिम्मेदारी उन्होंने जो है वो कराची वालों पर डाल दी, कराची के शहरियों पर डाल दी। अब मामला ये है कि एक तरफ एक इंतहा पर ये मामला चला गया है कि पुलिस अपने आप को ये जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं उनसे बरी जिम्मा करार दे रही है और वो ये ऐलान कर रहे हैं कि जो शहरी किसी डाकू को मारेगा उसको न सिर्फ शाबाश दी जाएगी बल्कि इनाम भी दिया जाएगा। और बल्कि एक कराची के एक शहरी को इनाम भी दिया गया डाकू मारने पर। किसी भी महज़्ज़ब माशरे के अंदर ये किसी आम शहरी की जिम्मेदारी नहीं है, ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का काम है, ये पुलिस का काम है। बुनियादी तौर पर अगर आम शहरी टैक्स अदा कर रहा है तो वो अपनी जिम्मेदारी टैक्स अदा करके पूरी कर देता है। बाकी जहाँ किसी डकैत को पकड़ना है, मुलजिम को पकड़ना है या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है, ये आम शहरियों का काम नहीं है। अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट जैसा कि तनवीर के साथ हुआ है, जिशान के साथ हुआ है, बाकी लोगों के साथ लाखों रुपए का सामान, देखिए कभी दिन दिहाड़ी कभी कराची के अंदर इस तरह के वाक़यात नहीं होते थे। जब भी ये वाक़यात रूनुमा होते थे शाम ढले या रात के या सन्नाटे के अंदर होते थे। लेकिन अब कराची की सिचुएशन ऐसी हो गई है कि दिन दिहाड़े ना सिर्फ आम शहरी बल्कि सहाफ़ी जो कि कवरेज कर रहा है या इवेंट के ऊपर मौजूद है, और एक नहीं बल्कि 3-3 सहाफ़ी मौजूद हैं एक जगह पर और उनके साथ ये इंसिडेंट हो रहे हैं। पुलिस वालों के लिए, CCPO के लिए नंबर है, एक दिन में 1-2 लाशें गिरती है शहरियों की, और उसके बाद एक नंबर होता है रोज़ामचा एंट्री का और दरखास्तों का। FIR सब पे कटती भी नहीं है। इतने लुट गए शहर में, और उसके बाद हम सुनते हैं नहीं इस शहर की फुटेज नहीं थी, इस शहर के जो हक़ाइक़ है वो बयान नहीं की जा रहे, गलत बताया जा रहा है। तो ये पुलिस जो है ये अपनी जिम्मेदारी निभाएगी तब जब मानेगी। ये मान ही नहीं रहे, ये मानेंगे तब निभाएंगे। हम जब वहाँ गए हैं तो हम दरख्वास्त देकर आए हैं, और उसके बाद हमें जिस रवैये का सामना रहा है उस थाने में भी, तो उस रवैये पर शिकायत, इस पुलिस पर शिकायत है। ये अपनी मानेंगे तो करेंगे, पहले मानेंगे उसके बाद होगा। लेकिन ये अभी तक मान ही नहीं रहे कि इनकी गलती इनकी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी जो है वो पूरी तब करेंगे जब ये मानेंगे। वहाँ पर सिर्फ तनवीर नहीं लूटा, मजीद लोग लुटे हैं, और वहाँ से मोबाइल गुजर रही थी। ये बार बार हो रहा है। और अब भी हम शहर में चोरों की तरह जीते, हम अपनी चीज़ें छुपाते, चोर शेरों की तरह जीता है। हम अपने घरों से निकलते हैं, अपनी चीज़ें छुपाते हैं। हमने स्पेयर फ़ोन रखा होता है, स्पेयर में चीज़ें रखी होती है कि जो आएगा उसका हक है, उसका माल है, वो लेके चला जाएगा। तो ये है जिस पर हम एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन लगता है इस एहतजाज का भी कोई फ़ायदा होता नहीं है। वो 7 जब्बार जहाँ लुटा था, वहाँ मैच हो रहा था इंग्लैंड और पाकिस्तान का डालमिया पे, वो वहाँ लुटाए, तो फिर बाकी शहर कितना महफूज रख सकते हैं ये लोग। भाई को इंसाफ दिलाया जाए और बाकी सब लोगों को, हम नहीं, हम ब्लॉगर या फिर सहाफ़ी या और लोग नहीं, आम आवाम को भी जो है वो तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और सबके हक में बोला जाए। हक पर बोलेंगे तो इंशाअल्लाह काम जरूर होगा। ये मारा मारी नहीं चलेगी, ये मारा मारी नहीं चलेगी, ये
चिलम चिलाई नहीं चलेगी, ये चिलम चिलाई नहीं चलेगी। तहफ़्फ़ुज़ दो, तहफ़्फ़ुज़ दो, यूट्यूबर्स को तहफ़्फ़ुज़ दो, तहफ़्फ़ुज़ दो, तहफ़्फ़ुज़ दो, तहफ़्फ़ुज़ दो। हम सब कदम बढ़ा तनवीर भाई, हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ा तनवीर भाई, हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ा तनवीर भाई, हम तुम्हारे साथ हैं। जुल्म के ज़ब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ज़ब्ते हम नहीं मानते। ये मारा मारी नहीं चलेगी, ये मारा मारी नहीं चलेगी, ये छीना झपटी नहीं चलेगी, ये छीना झपटी नहीं चलेगी, ये छीना झपटी नहीं चलेगी। सहाफ़ी इत्तेहाद जिंदाबाद, सहाफ़ी इत्तेहाद जिंदाबाद। सहाफ़ी डाकुओं को लगाम दो, डाकुओं को लगाम दो, डकैतों को लगाम दो, डकैतों को लगाम दो, डाकुओं को लगाम दो, डाकुओं को लगाम दो, डकैतों को लगाम दो। तेज हो, तेज हो, जद्दोजहद तेज हो, तेज हो, तेज हो। जद्दोजहद तेज हो, ये मारामारी नहीं चलेगी, ये मारामारी नहीं चलेगी, ये डकैती जैनी नहीं चलेगी, ये डकैती जैनी नहीं चलेगी, ये मारामारी नहीं चलेगी। तेज हो, तेज हो, जद्दोजहद तेज हो, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। ये मारामारी, ये मारामारी नहीं चलेगी, ये मारामारी नहीं चलेगी। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, यूट्यूबर्स पे रहम करो, यूट्यूबर्स पे रहम करो।